तो सरकार को तुरंत जनगणना करके परिसीमन कराना चाहिए और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना चाहिए, ताकि कम आबादी पे सांसद चुन के जा सकें और वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, क्षेत्र की समस्याओं को सुन सकें, समझ सकें और संसद में उठा सकें। और हमारे चुनाव जो लगातार महंगे होते जा रहे हैं, उससे आम आदमी का संसद में पहुंचना बंद हो गया है, बैरिकेड लग गया है। इस पर भी सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। अब कोई गरीब, पहले हल चलाने वाले लोग, लेकिन पत्थर तोड़ने वाले लोग, मेरा सवाल देखिए भाटी जी, जिसकी तरफ आप नहीं जाना चाह रहे हैं, भाई आप अगर सदन को बाधित कर रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की। अब तो बहुत सारे सांसद भी आपके हैं, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा सांसद आप। अब ये सांसद अगर वहां पहुंचे हैं तो 10-5 बात ये भी करना चाहते होंगे अपने अपने इलाके की। मुझे ये बताइए, फिर बाधित तो आप भी कर रहे हैं ना उस चीज को। अच्छी बात करने से बात नहीं बनती, अच्छे काम करने से बात बनती है। सदन तो तब बाधित होता है जी, सदन तो तब बाधित होता है जब विपक्ष की आवाज़ सरकार नहीं सुनती है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देती है। और ये बात बहुत पहले उन्होंने, जो इनके नेता थे बीजेपी के ही, मुझे ना जेटली जी ने कहा था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है जी। जब ये विपक्ष में थे, जब बीजेपी विपक्ष में थी, तो जेटली जी ने ये बोला था सदन के अंदर कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आप विपक्ष की बातों को सुनते क्यों नहीं है, उनका जवाब क्यों नहीं देते। आप जब बहस हम कराने की मांग करते हैं तब तो आप कराते नहीं हो, अपनी मर्जी से कराते हो, और प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और सदन से निकल जाते हैं। विपक्ष के नेताओं की आवाज़ सुनते नहीं है। तो सदन को थोड़ा गंभीरता लाइए, सदन में प्रधानमंत्री जी को अपने अंदर गंभीरता। गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर तौसीफ जी के पास जाओ। गुरु प्रकाश जी, मैं आ रहा हूं अजय वर्मा आपके पास। ड्रामा जैसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए था। गुरु प्रकाश जी, ड्रामा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बोलिए। नहीं, अगर शब्दों, नहीं देखिए राममोहन जी, बड़ा अच्छा डिबेट चल रहा है आपका, मैं शुरू से बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। और शब्दों की मर्यादा और मतलब ड्रामा का आपने बताया, अगर शब्दों की इतिहास में जाएंगे भाटी जी तो कौन से शब्द कहां से निकलेंगे, तो बेहतर है कि हम लोग शब्दों के इतिहास में ना जाए और सदन के प्रासंगिकता और सदन में जो व्यवधान आप लोग लगातार डाल रहे हैं उस पर बात करें। आपने कहा कि भाई बोलने का समय चाहिए आपको, कमेटी में आपको बोलने का समय नहीं मिला क्या? कमेटी में आपने बोला कि बात करेंगे, सरकार ने कहा बात करिए, लेकिन जैसे ही सदन शुरू होता है, जैसे ही उसकी ब्रॉडकास्टिंग शुरू होती है, तो मुझे नहीं पता है कि भाई ऐसा कौन सा आपका अंदर का वो जाग जाता है कि योजनाबद्ध तरीके से मीडिया आएगा और मीडिया के सामने हम सदन को बाधित करेंगे। सदन को बाधित करके आप जो मैसेज देना चाहते हैं आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं। मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कमेटी में बात कुछ होती है, सदन के अंदर व्यवहार आपका कुछ और हो जाता है। यह दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है राममोहन जी, यह विपक्ष की हिपोक्रेसी है। आपने कहा कमेटी में सर्वदलीय बैठक के मिनट्स उठा करके देखिए, कल ही खबर छपा था कि सर्वदलीय बैठक में तय हुआ है कि भाई इस विषय पे, इस बिजनेस पे इतने मिनट आप बोलेंगे, इतने मिनट आप बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आपने जानबूझ करके उस समय का दुरुपयोग किया है और इस दुरुपयोग करने से बचने की आवश्यकता है। लेजिस्लेटिव बिजनेस पे बात हो, कानूनी दावपेच पे बात हो, आपको कुछ सुझाव देना है, आपको कुछ इंटरवेंशंस करने हैं, स्टार्ट क्वेश्चन से, अनस्टार्ट क्वेश्चन से, उसके माध्यम से अपनी बातों को रखिए ना। लेकिन जानबूझ के जो रेटोरिक होता है, जो ऑप्टिक्स होते हैं, जो फोटो ऑप होता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आज की तारीख में विपक्ष रेटोरिक, फोटो ऑप और ऑप्टिक्स की राजनीति कर रहा है सदन में कि सिर्फ और सिर्फ कैमरा में फोटो आ जाए, हम व्यवधान कर दे। लेकिन इससे ना तो विपक्ष का भला हो रहा है, ना आप अपने मंसूबे में सफलता प्राप्त कर रहे हो। आप तौसीफ खान, ये प्रॉब्लम कहां है? देख रहे हैं, मैंने पहला रेफरेंस दिया कि हर स्टेट में, आ रहा हूं, अजय वर्मा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अजय वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। इससे पहले तौसीफ के पास जाता हूं। तौसीफ, हर राज्य में एक स्टेट असेंबली है, उनकी भी कार्य प्रणाली सबकी नजर में रहती है, वहां तो इतना हंगामा नहीं होता। क्या जिम्मेदारी आप समझते हैं कि सब कुछ आप कह दीजिए ठीक है सरकार के कंधे पर है और फिर शोर मचाना शुरू कर दीजिए, प्रश्नकाल तक नहीं चलने देंगे? भाई जो भी आपको प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद हो सकता है कि आप अपनी बात उठाना चाहते हैं या बाधित करना चाहते हैं, तो तब कर दीजिए। क्या तौसीफ खान आपको लगता है कि ये सब कुछ आप सरकार पर डाल देंगे तो आपकी छवि बहुत अच्छी हो जाएगी और उस छवि का फायदा आपको जनता जमीन पर देगी? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सदन चलाए। ये बात क्यों बोला गया था? अरुण जेटली जी ने, वो बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे, क्यों बोला था उन्होंने? भाई जब आज अपोजिशन ने मांग किया कि एसआईआर पे बहस हो, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट पे बहस हो, तो क्या सरकार ने कोई आश्वासन दिया कि हाँ हम इस पे चर्चा करेंगे? सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया। कौन कह रहा तो नहीं? इसका क्या मतलब? नहीं, कौन कह रहा नहीं दिया? आप क्या बात कर रहे हैं? किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा में खड़े होकर यह बात कही
आप देखिए प्रोसीडिंग्स देखते नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखते। किरण रिजिजू ने आज खड़े होकर बोला नहीं, कि हमने एसआईआर पे हां बोला है, ना नहीं बोला है। क्या अब हम तय करेंगे और आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि वो तारीख क्या है जब एसआईआर पे डिबेट होगा। 2 साल बाद बात करेंगे, जब 2000 बीएलओ की मौत हो जाएगी तब बात करेंगे। कब उन्होंने बोला कि क्या बात कर रहे हैं आप? क्या उन्होंने बोला कि हम 6 2000 बीएलओ की मौत हो जाएगी? बोला कि हम कल बात करेंगे? क्या उन्होंने बोला कि हम फलाने डेट को बात करेंगे? कोई स्पेसिफिक आंसर सरकार की तरफ से नहीं आया जी। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि इल्जाम ये लगा देते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं। भाई जो लोग बीएलओ की मौत हुई वो ड्रामा है। आज जो दिल्ली में जो बॉम्ब फटा है तो उसकी अगर हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, हम अगर होम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन नहीं मांगेंगे और आप कह देंगे क्या ड्रामा है। अगर यही बात को आप उलट दे, आज बीजेपी रहती अपोजिशन में तो क्या बीजेपी होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं मांगती? क्या बीजेपी तौसीफ खान की पार्टी ने बोला आप एसआईआर पे अड़े हुए हैं कि होम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को लेकर आपने सदन बाधित किया। क्लियर तो कर लीजिए तौसीफ खान। नहीं, डिबेट में भाषण और तकरीर करना अच्छा होता है, लेकिन उधर राहुल गांधी के पीछे जाके खड़े हो जाना है। जो उन्होंने डिसाइड कर दिया वो होगा। के अंदर है, देश का सुरक्षा होम मिनिस्ट्री के अंदर है। बॉम्ब ब्लास्ट हुए दिल्ली में, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या वो फुल टाइम होम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते? हर वक्त गुरुप्रकाश जी, मैं आ रहा हूं मलूक नागर जी आपके पास। गुरुप्रकाश जी क्विक, चुनाव के वो में बिजी हो जाते हैं। मैं मलूक जी आपके पास आ रहा हूं। गुरुप्रकाश रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुनिए भैया, ठीक है। अरे भैया नहीं, ये देखिए, अब सुनिए, देखिए राममोहन जी, आपने अभी कहा, हम कहते हैं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सरकार ने जिम्मेवारी ली, सरकार ने प्रक्रिया की, सरकार सुनिश्चित करेगी कि न्याय हो। हमने लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका। सरकार ने नक्सलवाद को खत्म किया, उसका श्रेय आप हमको देंगे? आप कहिए सरकार ने सुनिश्चित किया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म समाप्त और हमने समाप्त करके दिखाया, उसका श्रेय देंगे? अरे अब सुनिए तौसीफ जी, ऐसा नहीं होता कि आप एक तरफा बोलिएगा। राममोहन जी उनको शांत कराइए, आप, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा था। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को तैयार है तो हमको क्रेडिट भी देने का आप लोग मदा रखिए। हमने सुनिश्चित किया। अरे सुनिए अब दादा, ऐसे तौसीफ यार, आप समझदार व्यक्ति हो, वकील हो, थोड़ा सुनो। किसकी रिजिग्नेशन हुई ये बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, हमने एक्शन लिया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, हमने एक्शन लिया और हमने कहा कि जस्टिस विल बी डन। जब कहा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब कहा था एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में, जब कहा था ऑप सिंदूर हुआ, कहा था मिनिस्ट्री में किसका रेजिग्नेशन हुआ, को समाप्त किया, कहा था नॉर्थ ईस्ट को हिंसा मुक्त करेंगे, नॉर्थ ईस्ट हिंसा मुक्त हुई है। तो इस बात को स्वीकार करिए। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं राममोहन जी, काम भी करते हैं, तो आप श्रेय भी देने का मादा रखिए, थोड़ा बड़ा हृदय रखिए आप। और एसआईआर की बात करते हो आप, अगर इस्तीफा देने की बात हो रही है तो संदेश खली में क्या हिंसा हुआ था? संदेश खली में आपके पार्टी के ऑफिस बेरर शाहजहां ने दलित महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को उत्पीड़न किया, रेप किया, अत्याचार किया। अभिषेक बनर्जी ने इस्तीफा दिया क्या? ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया? क्या बात करते हो भैया?